Aditya. Aditya AI World. इस कहानी की शुरुआत होती है मधोपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जो शहर की भीड़ से दूर खेतों और एक सूखी नदी के बीच बसा हुआ था। मधोपुर कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को चौपाल की बातें और रात को सन्नाटा। यहाँ के लोग कम बोलते थे और जो सामने होता था उसे ही सच मान लेते थे। सवाल कम और विश्वास ज्यादा करना मधोपुर की आदत थी। गांव की एक ही मेन सड़क थी जो बस स्टैंड से मंदिर तक जाती थी। इसी सड़क के किनारे एक शाम बिना किसी हंगामे के एक पानीपुरी का ठेला लग गया। पहले दिन लोगों ने बस देखा, दूसरे दिन कुछ रुके, तीसरे दिन चख लिया और चौथे दिन से पूरा गांव वहीं जमने लगा। ठेला साफ था, चमकता था और गोलगप्पे का स्वाद ऐसा था जो जुबान पर लगते ही पुरानी यादें जगा देता था, जैसे बचपन की प्यास अचानक याद आ गई हो। ठेले वाले ने अपना नाम राजू बताया। उम्र 50 के आसपास, हमेशा सफ़ेद कुर्ता, गले में गमछा और चेहरे पर एक थकी हुई शांत सी मुस्कान। आंखें गहरी थीं, जैसे रात भर जागी हो। राजू ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता तो ऐसा लगता था सामने वाला उसे पहले से जानता हो। पैसा पूरा लेता था, तोल ठीक रखता था और सफाई का ख्याल करता था, इसलिए किसी को शक का मौका ही नहीं मिला। धीरे धीरे मधोपुर की पहचान राजू का गोलगप्पा बन गई, पर साथ ही कुछ बातें छुपके बदलने लगी। राजू के मटके का पानी कभी कम नहीं होता था, जितना निकालो उतना ही भरा रहता था। गोलगप्पे कभी खत्म नहीं होते थे। सबसे पहली मौत बंटी नाम के लड़के की हुई, जो रोज 10 गोलगप्पे खाता था। रात भर वो पानी मांगता रहा। माँ ने सुना कि वो नींद में भी बोल रहा था, पानी ठंडा नहीं है। सुबह उसकी लाश मिली, मुंह और गले में मिट्टी चिपकी हुई। डॉक्टर बोले डिहाइड्रेशन, पर गांव वालों ने इस बात पर ज्यादा सोचा नहीं। राजू ने उन दिनों में फ्री गोलगप्पे बांटकर सबका दुख हल्का कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। कहानी तब मोड़ लेती है जब सीमा शहर से पढ़कर गांव लौटती है। उसकी नज़र छोटी चीज़ों पर रहती थी। उसने सबसे पहले नोटिस किया कि राजू कभी पानी बदलता ही नहीं, फिर भी पानी खराब नहीं होता, और ये भी कि रात के बाद ठेला कहीं जाता नहीं बल्कि सुबह तक गायब हो जाता है। सीमा ने श्यामलाल के साथ एक रात छुप कर देखा। जैसे ही 11 बजे घड़ी बोली, हवा भारी हो गई। राजू का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें काली हो गईं, पैर जमीन से उठ गए और ठेला मिट्टी के अंदर धंसने लगा। पानी के मटके में मरे हुए लोगों के चेहरे दिखने लगे। श्यामलाल डर के मारे गिर पड़ा और सीमा समझ गई सच। पंडित ने पुराने कागजात और कहानियों से सच निकाला। सालों पहले इसी जगह राघव नाम का एक गोलगप्पा बेचने वाला भीड़ के गुस्से का शिकार हो गया था। झूठा इल्जाम लगाकर उसे अंधेरे में जिंदा जला दिया गया। जब उसने पानी मांगा तो हंसकर दिया उल्टा दिया। उस दिन से उस जगह की मिट्टी ने प्यास को याद रखा। राजू कोई आदमी नहीं था, वो राघव की आत्मा थी, जो स्वाद के जरिए लोगों की लालच और भूल का हिसाब चुका रही थी। हर गोलगप्पा एक कर्ज था जो जिंदगी से लिया जा रहा था। अंतिम रात का फैसला हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मंदिर की घंटी बंद रही। शमशान की मिट्टी और गंगा जल लाए गए। जैसे ही राजू ने ठेला लगाया, सीमा ने पहला जल फेंका। पानी खून बन गया। राजू की चीख में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। वही पुराना शब्द निकला, पानी दे दो। इस बार कोई पानी नहीं आया। पंडित के मंत्र के साथ राजू को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया गया। ठेला आग में जल गया और हवा में तीखे पानी की खुशबू रह गई। सुबह मधोपुर शांत था। सड़क साफ थी, लेकिन लोग बदल चुके थे। आज भी शाम के बाद गोलगप्पा देखकर भी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें याद है, हर स्वाद भूख का नहीं होता। कुछ स्वाद भूल और बदले का भी होता है, और कुछ प्यास आत्मा की होती है।